नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा पाप है यह सजा, भयानक श्री कृष्ण कहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी कि पहले जन्म मृत्यु के पहले आपने जो कर्म किए हैं, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे पुण्य कहा जाता है और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग अलग सजाएं दी जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलता है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा में बचा नहीं जा सकता है। दोस्तों, तब यमराज नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, अब मैं आपको बताता हूँ काम वासना वाले व्यक्ति के लिए यमलोक में ऐसे व्यक्ति को कौन से स्थान और कैसी सजा मिलती है। दोस्तों, तब धर्मराज कहते हैं, नारद, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पराय स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। दोस्तों, यमराज कहते हैं, हे नारद, जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोगकर लकड़बग्घा के रूप में जन्म लेना पड़ता है। भाई बहन के समान होते हैं ये एक गोत्र के लोग। दोस्तों, तब यमराज कहते हैं, नारद, अब अल्पायु कन्या या कुंवारी कन्या के साथ संबंध बनाने से कौन सा सजा मिलता है वह सुनो। कुंवारी कन्या नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर की योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम वासना भावनाओं के कई वर्षों तक पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसे व्यक्ति कई वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करता है, उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को उसके यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। दोस्तों, तब यमराज कहते हैं, हे नारद, लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। ये नारद, अब वो भी सुनो। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से ऐसे लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी क्या सजा है। यमराज कहते हैं, नारद, भगवान कृष्ण की दृष्टि से यह पाप महापाप है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उसी समय घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दिए थे। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दे दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को देख नहीं पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सज़ा का दंड भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।